वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये है आंटी करवा चौथ के लिए रेडी हो रही। तो आंटी की तरफ से आप सबको हैप्पी करवा चौथ। आंटी कितनी खूबसूरत दिख रही है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आंटी की तरफ से आप सबको हैप्पी करवा चौथ। आप सबको हैप्पी करवा चौथ। तो ये है आंटी का फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ प्लीज बताइएगा। और अब हम चलेंगे छत पे पूजा करने। सामान सारा जा चुका है छत। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं भी चल रही हूँ छत पे। ये देखिए सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। अब चलूँगी छत पे, पूजा करूँगी। पूजा का मुहूर्त का टाइम हो चुका है, फिर चांद निकलेगा तब। ये मैं आ गई छत पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सब तैयारियाँ हो चुकी थी पूजा की। अब मैं बैठूँगी, पूजा की तैयारियाँ शुरू करूँगी। हे गाइस, पूजा स्टार्ट हो रही है। हे गाइस, धीरे धीरे पूजा भी स्टार्ट हो रही है। आंटी देखो गाइस क्या कर रही है। ये रही मूर्ति जिनकी पूजा हो रही है। करवा माता। करवा माता, उनका नाम है करवा माता, इसी के लिए करवा चौथ है नाम। वो रहे अंकल। पूजा स्टार्ट हो रही है गाइस। अभी चांद नहीं है निकला। गाइस, जो आना था वो आ गया है। वो देखो, ये रही अंकल। गाइस, आंटी पूजा के लिए अब रेडी हो गई, दूसरी चुन्नी भी ओढ़ के। इतना भयंकर का दीवा नीचे लटका देती हो कि जलने लगता है, पूरा जुगा चुग जाता है नीचे। गाइस, दिया लेके जाया जा रहा है उधर। गाइस, पूजा स्टार्ट हो रही है। हवा चल रहा है काजी। शायद गाइस पूजा स्टार्ट हो गई है। आंटी जी अभी पूजा कर रही हैं। प्रसाद चढ़ गया है गाइस। कहाँ गए पापा जी? गाइस, नारियल को धागा बांधा जा रहा है, मुझे उतना नहीं पता, ऐसे ही मैं बोल रही हूँ। अंकल भी आ गए हैं गाइस। अंकल भी आ गए हैं गाइस। गाइस, पूजा स्टार्ट हो रही है। गाइस, जब पूजा स्टार्ट हो रही है, आंटी पूजा कर रही हैं। गाइस, बहुत हवा चल रही है और बार बार दिए मुझने के कगार पे आ रहे हैं। अभी एक भी मुझा नहीं है, अच्छी बात है। अगरबत्ती से गाइस जलाया जा रहा है। मया जाओ किसी फूल वाला में।
तिल का होता है घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर रहकर भोजन करने लगे। कार्तिक कुछ पक्ष में ये करवा माता का कथा स्टार्ट हो गया है, जो कि हस्बैंड जी कथा पढ़ रहे हैं। हर बार मेरे हस्बैंड जी ही करवा माता का कथा सुनाते हैं, वही पढ़ते हैं। भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वक्त तो चंद्रमा निकलने पर ही और देखकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गया कि बहन चंद्र को निकलने तक कैसे भूखी रह सकती है। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रख कर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और कभी भोली बहन को और देनियों को बकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले क्लास में बाल निकला। दूसरे कॉर्नर पर पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह दो अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया। लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसका पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्री मिले उसके पांव छूते जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। निकली और वह गुमसुम से लगा रहे हो दरवाजा आज खोल दे तो ऐसे करके झाड़ के ले जाओ। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से टकारने लगी और बोली, हाय भूल से गलत भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध है। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है। यह आप भगवान बोले, प्रिय आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा।
तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल की क्षमा कर दिया और कहा कि वह अगली करवा चौथ का व्रत करने को भूल ना करे। तब उसके पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माता ने कार्तिक के सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रति वर्ष करवा चौथ की व्रत हंसी खुशी किया करती। ये करवा चौथ माता अपनी जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसे पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी की चतुर्थी के दिन उसकी स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर आने लगा। तभी पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी की मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देख उसकी अपनी साड़ी का एक सूत खींच कर मगर की ओर फेंक दिया। वह सूत के धागे से बच कर पति की आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार से धर्मराज वहाँ उपस्थित हुए और बोले, एक पति रहने और पतियों की दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक पहुँच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी मेरा पति अब जीवित हो रहा है, तुम घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करो। युवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई। स्त्रियां कहने लगी, गुरुवती की पति व्रत धन्य और सत्य है। वह गुरुवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ अपने व्रत एक मास अगला ही मास है। तुम करवा व्रत की विधि पूर्वक करोगे तो अपने सभी संकटों से मुक्ति पाओगे। करवा चौथ चौथी कहानी। परिवार में 7 बेटों की बहू थी। 6 बहनें की पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं था तथा एक बहुत गरीब थी। इसी कारण 6 बहनें पीहर से बहुत साधारण दहेज आया और उसके पश्चात उसके भाई जब तक बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकली और बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानी घर में घर के सभी करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री से पटारियाँ लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाया था। इसी से वो दुखी होकर जंगल में रोते हुए विचरण करने लगे। दिन में से निकला और उसके सामने आया। छोटी बहू पहले तो नाक को देख कर डर गई, फिर सास करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहूओं को भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुनकर नाक को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुँह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू को सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसने बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ में उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी का कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहू उनके लाए मुझसे हो गई। अगले दिन छोटी बहू के भाई उसकी सास से बोला, माता जी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूँगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे पुस्तक भाई के साथ भेज दिया। कोई मनुष्य रूप में ससुराल से अपने महल में लाकर दिखाया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पिए और सारे महल में मर्जी से मर्जी है। हाँ घूमो, लेकिन यह ध्यान रखना सामने की नाक का ढक्कन तो कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया था उसने नाक का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। मालूम हुआ कि उसकी पत्नी ने नाक का ढक्कन दिया था। तो उसने पूछकर बंदा बोला, मैं उसे बदला लूँगा।
मैं कुछ नहीं जानता। मैं उससे समझाया कि बंदा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचा, छिप कर वह अवसर की ताक में ताकि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जहां बंदा छुपा था वो छोटी बहू बैठी थी। वहीं उसकी सास आई और बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे मुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माता जी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा भैया यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा कि धिक्कार है जो मैं अपनी बहन की जानबूझकर काटने आ गया। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहाँ से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारे सामान इकट्ठा किए और अपनी बहन के घर लेकर पहुँचा गया। बहन और उसकी सास ने उसकी बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब उसे घर पहुँचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बंदा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन को कोई बदला लिया जाता है क्या? तब बंदा ने अपनी बहन के घर हर करवा चौथ को करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन से प्यार से बात बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुम्हें छोटी बहू को जैसे दुख के दिन फेरे उसी तरह अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुख को दूर करना और स्वामियों को उनका सुहाग अच्छा और उनके सब प्रकार के संतानों को सही सुख संपत्ति प्रदान करना। कहाँ जाया था? ये देखिए दोस्तों, मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। ये रही मेरी करवा माता। मेरी पूजा अच्छे से संपन्न हुई। करवा माता मुझे माफ़ करिए अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो। और बस अब चाँद भी निकल चुका है। आसमान में बादल हैं तो चाँद आ रहा है और छिप जा रहा है। बस अच्छे से निकल जाए तो बस मैं चाँद की भी पूजा करूँगी, पति देव की पूजा करूँगी। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करें मेरी करवा माता। मेरी पूजा अच्छे से संपन्न हो चुकी है। बस मैं चाँद निकल चुका है, मैं हस्बैंड की भी पूजा करूँगी। देखिए ये रहा बादल। बादल में कभी छिप जा रहा है, कभी दिख रहा है चाँद। ये मैं पूजा स्टार्ट कर चुकी हूँ। चाँद की पूजा कर रही हूँ। चाँद की पूजा करने के बाद मैं अपने पति देव की पूजा करूँगी, आरती उतारूँगी। करवा माता मेरी सुहाग बनाए रखें। ये देखिए हस्बैंड ने मुझे पानी पिला दिया। अब खिलाएंगे मुझे चॉकलेट। मैंने भी खिलाया उन्हें और मेरी पूजा अब संपन्न हो गई। और मैं अब चल रही हूँ नीचे क्योंकि पूजा पूर्ण हो चुकी है। अब नीचे चलूँ, सबको खाना खिलाऊँ,
सबको भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है। मेरा वीडियो फ़ोटो भी बन चुका है। मैं तो और फ़ोटो वीडियो बनाना चाहती थी पर सब भाग गए नीचे। सबको भूख लगा है बहुत ज़्यादा। व्रत मैं हूँ पर भूख उन लोगों को लगा था, इसीलिए सब चले गए नीचे। मैं आ चुकी हूँ अब नीचे। मैं आ गई अब घर में। अपने छोटे से मंदिर में भी हाथ जोड़ लूँ, अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लूँ, अपने बड़े बुजुर्ग लोग का भी आशीर्वाद ले लूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़।